फ्रेंड अर्चना मास्टर चैनल पर आपका फिर से वेलकम। अभी हम ग्रामीण असंगठित भाग को भिन्न विशेषताओं में व्याख्या कीजिए। मतलब हमने ग्रामीण संगठित का बस वन टॉपिक रह गया है, फिर करेंगे हम शहरी असंगठित। ठीक है, इसमें ग्रामीण असंगठित भाग की भिन्न विशेषताएं बताएं। ग्रामीण मतलब गांव की, पर हमने शहरी भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में और ग्रामीण भी, इसलिए हमने ग्रामीण कर लिया। बस एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया, उसे भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर करेंगे हम शहरी असंगठित। ये वो टॉपिक है जो लास्ट में रह गया था, ग्रामीण असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए उपाय। ग्रामीण असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए उपाय, ये हमारा मेन पहला में एग्ज़ाम में ऐसा हेडलाइन लिखेंगे, फिर हम इसे लिखेंगे। केंद्रीय और राज्य सरकार इस श्रमिक वर्ग की सहायता करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है। बहुपक्षीय का अर्थ क्या होता है? और केंद्रीय और राज्य सरकार, केंद्रीय और राज्य सरकार श्रमिक वर्ग की सहायता करने के लिए, जो ग्रामीण वर्ग है ना, उसकी सहायता करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण का अर्थ ढूंढ रही है। अगर बहुपक्षीय दृष्टिकोण होगा उनके पास, तो उनका जो कार्य है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जिससे कि जो ग्रामीण श्रमिक वर्ग है उसमें सुधार आएगा, समाज सुधार। यह उपाय सामूहिक रूप से गरीब ग्रामीण श्रमिक वर्ग द्वारा की गई प्रमुख समस्या के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सामान्य उपाय 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 92 पारित किया गया। इसके लिए सुधार के लिए क्या करा गया? संविधान 73वें संविधान का जो ग्रामीण स्वशासन की संवैधानिक दर्जा देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य नीचे से लोगों की सहभागिता का मतलब क्या होता है? सहभागिता का अर्थ होता है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भाग लेना। सहभागिता मतलब भाग्य, कंपटीशन करना से योजना बना। अधिनियम ने स्थानीय निकायों को, मतलब सहभागिता का अर्थ हो गया हमारा, सहभागिता का अर्थ हो गया उस काम में कार्य करना। बहुत शक्ति पर अधिकारी और ड्यूटी प्रदान की ताकि वे स्वतंत्र पूर्वक कार्य कर सके, अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए तो योजनाओं के माध्यम से कार्रवाई कर सके। परंतु इन निकायों को दिए गए वर्ग के कुछ कल्याणकारी परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी असंगठित श्रमिक वर्ग के लाभों के लिए उपाय की योजना बनाना कठिन है। असंगठित श्रमिक वर्ग के लाभों के लिए उपाय की योजना बनाना, असंगठित में आप लाभ की योजना नहीं बना सकते, बनाना कठिन ही होगा। इन अधिनियम के अधीन ग्रामीण असंगठित श्रमिक का सुधार करने की काफ़ी गुंजाइश की गई। ये था हमारा लास्ट टॉपिक, ग्रामीण असंगठित। अब हम करेंगे स्टार्ट शहरी असंगठित। शहरी असंगठित, इसका ये जिसके पास बुक्स है वो इन टॉपिकों को अच्छे से रीड कर लेना। मेन टॉपिक था हमारा यही, ग्रामीण असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए उपाय, ये कर लिया। अब हम करेंगे शहरी असंगठित। शहरी असंगठित,
शहरी असंगठित श्रमिक वर्ग की प्रोफाइल। पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, शहरी असंगठित श्रमिक वर्ग की प्रोफाइल। शहरी क्षेत्र में असंगठित श्रमिक वर्ग अधिक भारी श्रमिक है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित श्रमिक तो बहुत ही ज़्यादा लेवल पर, उच्च लेवल पर है। संगठित का तो कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। शहर जो क्षेत्र है, इनमें स्वनियोजित मजदूरी। स्वनियोजित का अर्थ होता है अपना बिजनेस, अपना कार्य करना। किसी के, जैसे हम जाते किसी के यहाँ नौकरी करने, वो चीज़ नहीं, अपना बिजनेस। बिजनेस का मतलब करते हैं ना, अपने ही सोच विचार करके उस कार्य को करना। लॉस भी प्राप्त होता है और प्रॉफिट भी प्राप्त होता है अपना बिजनेस में। यही स्वनियोजित मजदूरी है। नियोजित भिन्न क्षेत्रों में अनियम श्रमिक शामिल है। नियोजित भी बहुत क्षेत्रों में, नियोजित मतलब ये कार्य हो जाता है जैसे कि किसी के ऑफिस में वर्क करना, उनकी जो हम अपना टाइम देते हैं। श्रमिक का मतलब नियोजित का मतलब समझ लेते हैं, जो हम अपना, हमारा जो टाइम है वो एक, जब हम काम करने जाते हैं, अपने जो हमारा टाइम है ना, वो अपने बॉस को दे देते हैं। वो ही देखता है कि हमें क्या करना है, किस टाइम कितना वर्क करना है और किस टाइम हमें लंच करना है। ये तो जाहिर सी बात है, हर ऑफिस में होता है। तो ये नियोजित है, स्वनियोजित। अब देखिए, अनियम श्रमिक शामिल है। बहुत से देश क्षेत्र ऐसा भी कार्य करते हो, स्वनियोजित भी कार्य करते हैं। इनमें वस्त्र, प्लास्टिक, मद्य, फल, सब्जी, भिन्न खाद्य मद्य जैसे भिन्न वस्तु बेचने वाले, फेरी करने या लगाने वाले शामिल हैं। देखिए, गलियों में आते हैं फेरी लगाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए और फल बेचने के लिए। ये सब क्या है, स्वनियोजित, अपना कार्य है। ये अपने ही बलबूते पे कार्य करते हैं, किसी की कहना सुनना कुछ नहीं है। एक अन्य वर्ग में निर्माण कामगार, घरेलू नौकर, कारखाने और माइक्रो स्थापनाओं में काम करने वाले अन्य कामगार भी शामिल हैं। शहरी श्रमिक पारिवारिक, औद्योगिक और खाद्य नियोजित करने वाले, है ना, काम करने वाले नियत कामगार शामिल होने वाले। ये पारंपरिक खाद्य संसाधन, पीढ़ी सिंगार यदि में भी काम आते हैं। कूड़ा उठाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, इलेक्ट्रीशियन और पीढ़ी से स्वनियोजित होते हैं। भाई, कूड़ा जो उठाता है उसका भी अपना बिजनेस होता है, वो भी एक बिजनेस लायक हो गया। जो रिक्शा चलाता है, जितना काम करता है उतना अपना पैसा रख लेता है, वो किसी और को नहीं देता। इलेक्ट्रीशियन भी अपना कार्य करते हैं। ये सब क्या था, स्वनियोजित में। बहुत से कार्य हैं जो स्वनियोजित। यह सभी कामगार कई समस्याओं का सामना करते रहते हैं। इनके लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, परंतु इन शहरी असंगठित क्षेत्र के बड़े हिस्से में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है और इन सबकी स्थिति बंद से बेहतर हो जाती है। कि जैसे कि आरंभ में कहा गया, शुरुआत में कहा गया, यदि कृषि श्रमिक को हटाया जाए तो शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में पाए गए असंगठित श्रमिक की शेष श्रेणियों में शामिल है। देखिए, अब इसमें शहरी लोगों में क्या बताया गया, अगर कृषि को हटा दिया जाए तो क्या क्या शेष, मतलब क्या क्या लाभ हो सकता है शहरी, कृषि, अर्ध शहरी और शहरी को। जो मजदूरी पर लगाया गया, जो
स्वरोजगार में हैं, जैसे फेरी वाले और रिक्शे तथा टैक्सी चलाने वाले। बड़े उद्योगों एक सीधे ग्राहकों को भी बेचने के लिए छोटे छोटे और साधारण उत्पादक और अतिरिक्त पुर्जों को भिन्न निर्माण करने वाले छोटे या कि सभी कार्य कामगार। अनौपचारिक क्षेत्र मुख्यतः शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में सब होता है। अनौपचारिक का अर्थ होता है जो प्रवर्ती के रूप में ना हो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्रोत से अनौपचारिक क्षेत्र को असंगठित और विकेंद्रित क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें आर्थिक गतिविधि कंपनी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की स्थापनाओं के ढांचे से बाहर होती है। ऐसा कार्य प्रचलन की लघु मात्रा प्रवेश का मामला पारिवारिक श्रम और स्थानीय संसाधनों पर निर्भरवाद श्रम प्रावधान इसे हम इतना कट कर देते हैं। अब हम करते हैं सेकेंड टॉपिक, शहरी असंगठित श्रमिक वर्ग का स्वरूप और मात्रा। शहरी असंगठित श्रमिक वर्ग का स्वरूप और मात्रा। शहरी असंगठित श्रमिक वर्ग अधिक भारी वर्ग है और विशाल के माल के निर्माण करने वाली स्थापनाओं और अलग अलग भिन्न मतलब अलग अलग कई प्रकार के व्यवसाय तक कई सेवाओं प्रदान करने में अंतर्निहित है। अंतर्निहित मतलब अंदर तक छुपा हुआ कार्य है, वो भी करवा लेती है। अकुशल मतलब खुश नहीं है। शारीरिक श्रम का बहुत बड़ा भाग शहरी क्षेत्रों में संगठित अधिकांशतः संविदा श्रमिक के रूप में असंगठित देशों में है और इनके बीच कारण मजदूरी में भी अंतर है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार देशों में 400.2 मिलियन श्रमिक थे, जिसमें से 91.8 मिलियन शहरी थे। देशों में काम कर रहे थे। शहरी श्रमिक की विशाल संख्या असंगठित थी। शहरी क्षेत्रों में कार्य सहभागिता मतलब भागीदारी करना 2% थी। इनमें से 50.85% पुरुष थे और 11.5% महिला थी। इस प्रकार महिला का कार्य निरंतर अनौपचारिक, लचीला तथा शोषण प्रवण हो रहा है। काम तो हो रहा है पर शोषण कैसे? जो पुरुष है उनको मृदा मतलब धन पूंजी जो है सही मिलती थी। महिला से अधिक कार्य कराने के बाद भी उन्हें पूंजी कम मिलती थी। इसी से ही शोषण वर्धन हुआ। इसलिए शहरी श्रम बाजार पुरुष दृश्य इस क्षेत्र में महिला की भागीदारी बहुत ही कम है। कार्य बल के प्रकार। शहरी असंगठित श्रमिक वर्ग की समस्या। शहरी असंगठित श्रमिक की समस्याएं। पहले हमने प्रोफाइल पढ़ी, फिर उसकी स्वरूप और मात्राएं पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे समस्या क्या क्या रही। शहरी असंगठित श्रमिक पर भिन्न कार्य, धंधे और औद्योगिक तथा सेवाओं में जो कार्य करते हैं उनकी स्थिति बहुत ही बदतर है और स्थितियों में भी होती है। अधिकतर संगठित क्षेत्र के कामगार बड़े औद्योगिक नगरों और शहरों में काम करते हैं। इसलिए जो लोग संगठित क्षेत्र में काम नहीं कर पाते उनको
काम नहीं मिलता, उन सबको असंगठित श्रमिक वर्ग में धकेल दिया जाता है और वह छोटे छोटे स्थापनाओं पर स्वरोजगार नियोजन या भिन्न सेवाओं में काम करने लगते हैं। उनकी एक बड़ी संख्या असंगठित श्रमिक पर शामिल होकर पीड़ादायक स्थितियों में पहुंच जाते हैं। देखिए, जो कार्य नहीं करता वो स्वरोजगार नियोजित को में धकेल देते हैं, जिससे कि वो उन पर ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और वो मृदा कम प्राप्त करते हैं। कार्य की प्रकृति। शहरी संगठित श्रमिक बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये लोग प्रवासी का अर्थ क्या होता है? प्रवासी का अर्थ होता है किसी देश में बस जाना होते हैं और आसपास के क्षेत्रों में आकर काम करते हैं। देखिए, प्रवासी होते हैं वो किसी भी देश में आ जाकर बस जाते हैं, वो फिर कार्य करने लगते हैं। शहरी कामगारों की वृद्धि दर से बहुत अधिक संख्या में ग्रामीण कामगारों से होती है। जो शहरी कामगारों की वृद्धि किससे होती है? ग्रामीण मतलब गांव के जो लोग आते हैं वो शहर में आकर बस जाते हैं, प्रवास करते हैं, फिर वह कार्य करने लगते हैं। इसलिए शहरों का कामगार जो होता है उनमें वृद्धि होती रहती है गांव के लोगों के विरुद्ध। यदि ग्रामीण श्रमिक की तुलना शहरी कामगारों की संख्या से अधिक होती है। अगर ग्रामीण श्रमिक की तुलना शहरी कामगारों की तुलना से अधिक होती है। उदाहरण के लिए वर्ष 1991 में 2001 के दौरान ग्रामीण कामगारों की दर 2.54% थी, जबकि इसकी तुलना में इसी दौरान का शहरी कामगारों की दर 3.64% थी। भारत शहरी क्षेत्र की संख्या अधिकता में चीन के बाद सबसे बड़ा देश होता है। चीन के बाद सबसे बड़ा देश होता है मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर बाकी पूरे देश के असंगठित कामगारों को अपनी ओर खींचते हैं। यह उन्हें शहरों में आने के लिए आकर्षित करते हैं। उनकी शहरीकरण के विशेषताएं जैसे कि जोशी 1971 में H.K. देशपांडे 1991 में बोस 1970 में पावोला 1971 और मजबूदार 1971 में नगरों और शहरों में रहने वाले शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के असंगठित कामगारों के संबंध में व्यापक अध्ययन किया है। इन अध्ययन से पता चलता है कि भिन्न स्वनियोजित रोजगार का व्यापक क्षेत्र सहित संगठित कामगारों का सभी नगरों में 50% से 75% की कुल श्रमिक संख्या का हिस्सा कार्यरत है। यह सभी कामगार छोटी छोटी इकाइयों में